दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आप सभी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। यूपी की भूमि से हमारे सामने खड़े हैं पूर्व प्रधान। सर, आपका परिचय और आपका अभिनंदन दोनों एक साथ हो जाए। जी जी, मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है। मैं प्रधान भी रहा पहले जी। अभी भी जनता का सेवा करता हूं सर। अच्छा जी जी, अभी लगातार हम लगे हुए हैं। अभी भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं? हाँ हाँ जी जी, पिछले बार भी लड़ा था, कुछ वोटों से हार गया। अच्छा। लेकिन जनता की सेवा करना तो अपना काम है। और साथ ही साथ एक ये बकरी फार्म लगा दिया कि साथ साथ ये भी होता रहे। बकरी, ये जो शेड है मैं देख रहा हूँ पीछे, बकरी फार्म और मुर्गी फार्म दोनों एक में ही आपने एक ही शेड में डाल दिया? जी जी। अच्छा। जी, मुर्गियों का शेड हमको अलग डालना है, लेकिन बकरी का ही मेन उद्देश्य हमारा था। लेकिन सोचा कि 2 साल बकरी के लिए वेट करना पड़ेगा, तब तक कुछ मुर्गियों को भी देसी मुर्गी डाल दिया जाए। अच्छा। तो सोनाली देसी मुर्गी डाल दिया। अच्छा, अब इसमें सोनाली मुर्गी कितना डाले हैं सर? 900 डाले थे। 900 डाले? हाँ हाँ जी जी। कितने महीने पहले? वही मई में मैं डाला था सर। जी। बकरी इसमें कितना है? बकरी 40 बकरी है। 40 बकरी है जी। स्टार्ट 40 से ही किए कि धीरे धीरे बढ़ाए। कुछ ब्लैक बंगाल डाले, तो ब्लैक बंगाल धीरे धीरे थोड़ा सा देखे ग्रोथ कम हो रहा है, तो ये बर्बरी लेकर डाल दिया। अच्छा, तो बर्बरी ठीक चल रही है। ग्रोथ कम हो रही है? हाँ नहीं, बर्बरी तो कुछ ठीक है। ब्लैक बंगाल वाला थोड़ा सा धीरे बढ़ा धीरे। रहा है। हाँ जी। अच्छा, जी। तो ये जो बकरी पालन में सर ये बताएं कि अभी कितने दिन हो गए करते करते? हाँ वही सर, मार्च से मैं डाला हूँ। अच्छा, मार्च हाँ, से। 5-6 महीना 7 महीना हुआ। मतलब 7 महीना हुआ? हाँ 7 महीना। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सर अंदर चला जाए। और आपको बता दूं कि सुधीर सर भी हैं यहाँ पे, आज आए हुए हैं सर का फार्म देखने के लिए। सर, आपका भी पहले अभिनंदन कर लूं। धन्यवाद पवन जी। तो चलिए दिखाते हैं सर से, अंदर चल के बात करते हैं कि अंदर क्या फार्म की व्यवस्था है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ही फार्म में मुर्गी और बकरी साथ में भी है। तो ये जो शेड है सर, कितने बाई कितने का है? ये 60 और 30 का है सर। 60 और 30 का? जी जी जी। और दरवाज़ा खुलते ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। जी। तो सबसे पहले तो सुधीर सर से पूछेंगे कि सर, क्या ये वाला जो व्यवस्था है इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है? पहला बात तो मुर्गी फार्म और बकरी फार्म इस तरह से एक में करना ही नहीं चाहिए। जी। हम लोग इसमें घूस से कितना स्मेल मारा, कितना बदबू मार रहा है। इससे क्या होगा कि बकरी का विकास होगा ही नहीं। बोल भी रहे थे कि ब्लैक बंगाल विकास नहीं होता। तो ब्लैक बंगाल ही नहीं, बर्बरी का भी जो बोल रहे हैं ना, तो जितना विकास होना चाहिए बर्बरी का भी किसी का नहीं होगा। ये बर्बरी और ब्लैक बंगाल की तुलना कर दिए तो ठीक है, बर्बरी का थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है, उसका तुलना कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए विकास नहीं करेगा। इसमें खाली अमोनिया गैस भरा हुआ है। सर, ये आभास हो रहा है हम महसूस कर रहे हैं हम भी, इसलिए मुर्गियों को अलग करना है सर। इतना ही नहीं पवन जी, यदि ऐसा ही रखे और ठंड का मौसम भी आने वाला है, ये तो वेंटिलेशन को बंद करना होगा, तो इसमें और गैस भरेगा, छोटा बच्चा का मृत्यु दर इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। वही एग्जॉस्ट फैन लगाने का तत्काल सोच रहा है कि 3-3 4-4 लगा देते हैं और उसके बाद मुर्गियों को अलग कर देंगे। मुझे लगता है कि सर एग्जॉस्ट फैन से ज़्यादा तत्काल जरूरत है, इसको पूरा अलग ही कर दिया। अलग करना ही है, मुर्गियों का फार्म अलग करेंगे सर। एक एग्जॉस्ट फैन जो लगाइएगा, मान लीजिएगा आप यहाँ ऊपर में लगाए, मान लिया जाए, तो उधर से हवा खींचेगा, ऊपर 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 चल जाएगा। अमोनिया गैस भारी होता है, वो रहेगा नीचे, तो नीचे कहीं जहाँ तहाँ छेदा करके लगाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तो फिर ऊपर ऊपर हवा खींचा, अमोनिया रह गया नीचे। तो इस तरह से जब भी करेंगे तो अच्छा फायदा कभी ना होगा। काफ़ी यहाँ पे शोरगुल भी है, थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पे, आइए। और काफ़ी स्मेल है, स्मेल इतनी ज़्यादा है कि भाई मुझे नाक बंद करनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं कि ये जो फार्म इन्होंने बनाया है, इधर वाले सेक्शन में सोनाली मुर्गी है, 900 है, और इसी में तार से घेर करके ये वाले सेक्शन में बकरी पालन कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 बकरियां ये रखे हुए हैं। और बकरियों की जो सर खान पान है, अभी बकरियों को क्या खिला रहे हैं? आइए सर बाहर थोड़ा सा बात करते हैं। आइए सर बाहर आ जाइए, क्योंकि मुर्गे काफ़ी चिल्ला रहे हैं, सोनाली बड़ी आवाज़ करते हैं। तो सर से थोड़ी सी फीड वगैरह पे भी थोड़ा बात कर ले। सर, क्या देते हैं खाने पीने में? खाने पीने के लिए सर तो ये भूसा चोकर देते हैं, बेस तो वही है। गेहूं का भूसा यहाँ मिलता है सर। भूसा केवल गेहूं का? हाँ, गेहूं का भूसा नहीं, बाजरा तो
जी। बाजरा तो परमानेंट हम लगाए हुए थे, अभी अल्फा अल्फा घास लगाए हैं सर, एक सब 3-4 दिन हुआ। अच्छा। और उधर मक्का है, मक्का काट कर खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं भूसा के साथ, और भूसा चोकर और अरहर की भूसी, सरसों की खली, ये सब दिया जाता है सर। मकई का दरिया। अंडे कितने निकल रहे हैं सर सोनाली के? ये अंडे हैं तो सर लगभग 60-70 निकल रहे हैं, 60-70 अभी शुरू हुआ है। ये अब टाइम आ रहा है, जी जी धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ हाँ जी। और चलिए फीड, लेकिन सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जो जी हम समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, वेंटिलेशन के लिए ना इनका जो खिड़की है ना ऊपर में, उसमें और नीचे कर नीचे चाहिए। एक्चुअली सर मैं लगाया तो ये बकरियों के लिए बनवाया था, लेकिन अब वही सोचा कि अब 2 साल वेट करना पड़ेगा तो मुर्गियों को डाल दिया। लेकिन अब फार्म बकरी थोड़ा पेशेंस की चीज है। जी जी, तो मुर्गियों का फार्म अलग बनवाना है, बहुत जल्द बनवा देंगे। मुर्गी को अलग करेंगे, बकरी को अलग करेंगे सर। जाड़ा सर मतलब अब तुरंत आने ही वाला है, एक आध महीने में पाँव पसार लेगा, लेकिन उसके पहले ये मैनेजमेंट आप कर लें। हाँ क्योंकि वाकई सर जो है एक बड़े हादसे की आप तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं सर, उसको जो अलग करना है हमको। सबसे बड़ा समस्या है ग्रोथ का, क्योंकि सर को बुलाया गया था कि भाई विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो विकास इसीलिए रुका हुआ है। यही तो है, छोटा छोटा बात पर ध्यान देना पड़ता है। जी सर, इसीलिए तो लेकिन जब तक इनको अनुभव हो किसी किसान को, तब तक मालूम चला किसी को नुकसान हो गया। तो ट्रेनिंग हम लोग यही सिखाते हैं कि पहले से आपको क्या क्या प्रिकॉशन बरतना है कि आपसे गलती ही ना हो, और जो संभावित नुकसान का चांस बनता है वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है, समझ गए। और यूट्यूब देखकर अक्सर जो फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं उनसे छोटा छोटा गलती हो जाता है। बिल्कुल ये सब बातों का ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना है सर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बकरियों में। जब अनुभव नहीं है, लेकिन मैं भी प्रयास करता हूँ कि एक एक बकरी पर ध्यान रहे। विशेष करके बकरियों का कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कुछ, तो विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो सर ये जो है आपके जो सोनाली का उद्देश्य जो पालन करना है आपका, तो ये क्या अंडे पर्पस के कारण? जी जी, अंडे के लिए किया हूँ। तो अंडा वगैरह हैचरी में भेजेंगे? अभी तो सर ठंडा भर देहात में ही निकल जाता है, में ही मतलब सेल कर। हाँ हाँ, इसके बाद सर काफी जमीन है, हैचरी भी अपना एक लगाने का प्रयास करेंगे। जी जी, हैचरी बढ़िया है कि इसमें आप अपना सोनाली पालन कर रहे हैं, और इधर दिखाएंगे, इधर बहुत स्पेस है, सर के पास स्पेस की कमी नहीं है। उधर ये कितना जमीन है सर? सर ये तो 2 बीघा है सर, पूरा मक्का का पकड़े हुए। हाँ, उधर इसी में कहीं शेड डलवा दीजिए बकरियों के लिए अलग। फिलहाल तो आप सर साधारण शेड भी डलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर करवाइए जितना जल्दी हो। हाँ हाँ जी जी, वही करेंगे। कोई जरूरी नहीं है सर फूस का और चचरी लगा के भी शेड डलवा के। अभी मुर्गियों को ही अलग कर देंगे। अच्छा, मुर्गी को ही अलग? जी जी, उधर कर देंगे, उधर सुपर नेपियर लगाए हुए हैं। तो उसी साइड में एक मुर्गियों को अलग कर देंगे, बकरियों को ये अलग रखना है सर। ये अल्फा अल्फा घास सर मंगाए हैं बाहर से। अच्छा, अल्फा अल्फा घास बाहर से? कहाँ से? ये तो नोएडा से बीज मंगाए हैं। नोएडा से बीज? हाँ। अच्छा, कैसे पड़ा? 600 रुपये किलो पड़ा है। 600 रुपये किलो। अल्फा अल्फा घास के बारे में थोड़ा सुधीर सर से जानेंगे। सर अल्फा अल्फा घास का क्या है? कभी हम लगाए नहीं है, इसलिए इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे। सर ये तो यूट्यूब देख करके हम कहे, ये लोग कहे कि साल भर चलता है, इसमें प्रोटीन अधिक मिलता है बकरियों के लिए, इसीलिए मैं भी सोचा कि मंगा करके लगा दें। चलिए होगा तो सर बताइए, थोड़ा सा फीडबैक लेंगे। अल्फा अल्फा का मार्केट में सिरप आता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। हाँ, तो इसी का अर्क रहता है, तो जब उससे पीने से इंसान का बॉडी का ग्रोथ हो जाता है तो इससे भी जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है, तभी तो बीज भी महंगी मिल रही है। हाँ जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फार्म देखा, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये देवरिया जिले से एक अपडेट था, जो कि पूर्व मुखिया, पूर्व प्रधान जी ने अपना शुरुआत किया है। मुर्गी पालन और बकरी पालन से गलती यही हो गई है, एक ही शेड के अंदर दोनों कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिग ब्लंडर है, क्योंकि काफ़ी बदबू है, और ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ हो, और मृत्यु दर भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह से, फिर किसी नए किसान के यहाँ, किसी नए फार्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।